करना बोले तो, मोहल्ले के जिम्मेदार ये कानून पास करना बोले तो उनके बच्चे भी कंट्रोल में रहना ना। तमिल में बोलते इदिदा मुख्यमाना पेस। मोहल्ले का बच्चा जितना बिगड़ को है उससे ज्यादा सदर साहब का बच्चा बिगड़ को है। कौन भी सदरा बैठे रहे तो सबर कर लो मिगे तक सब भी मिलकर चलो रे डालेंगे मोदी से पहले इसे अच्छे भाई आईने दिखाए तो गुस्सा क्यों करते हो? आईने के सामने खड़ते हैं तो आईना सच बयान करता कि नहीं करता? चेहरे का दाग बताता कि नहीं बताता? ऐब बताता कि नहीं बताता? चेहरे की झुर्रियां बताता कि नहीं बताता? जब वह दाग धब्बे ऐब बताता है कोई आईना तोड़ता है? नहीं तोड़ता है। आईने का शुक्र अदा करता है, मुंह धोकर आता है, पाउडर लगाकर आता है, फेयर एंड लवली लगाकर आता है, फिर आईने से पूछता है अब बोल के मैं कैसा हूँ। आईना जितना सच बयान करता है उससे ज्यादा उलमा सच बयान करते हैं। उलमा को तुम्हारी जिंदगी का आईना समझो, हनी भी साफ बयान करने दो। अपने बच्चों पर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा। दूसरों को नसीहत करने से पहले हमारा अपना माहौल सुधारना पड़ेगा। दूसरों को नसीहत करने से पहले हमारे अपने घर के अंदर का माहौल सीधा करना पड़ेगा। अल्लाह का कलाम कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। ईमान वालो वो बातें क्यों करते हो जिस पर खुद तुम्हारा अमल नहीं है। मेरी बेटी आजाद हो, तुम्हारी बेटियों को नसीहत नहीं कर सकता। मेरा बेटा आजाद है, तुम्हारे बेटे को नसीहत नहीं कर सकता। मैं दाढ़ी मुलाऊं, तुम्हें दाढ़ी की बात करो, मेरे से बड़ा पागल नहीं है। मैं फिल्में देखूं और फिल्मों से तुमको रोकूं, मेरे से बड़ा दीवाना और अहमद कोई नहीं है। मैं अमल करूं, आपके सामने अमल की बात करूं तो फिर अल्लाह ताला मेरी गुफ्तगू में असर पैदा करते हैं। इमाम अबू हनीफा मालूम? अरे बोलो रे वाह, इमाम अबू हनीफा मालूम? मालूम नहीं। दिलीप कुमार सबको मालूम। बुड्ढे भी खुश हो गए, हमारी जवानी का हीरोइन है। हजरत इमाम अबू हनीफा इमाम आजम अलैहिर्रहमा के पास एक बूढ़ी औरत अपने बच्चे को लेकर आती है और कहती है हजरत वाला मेरा बच्चा मीठा ज्यादा खाता है, कुछ नसीहत फरमा दे। इमाम अबू हनीफा की बात अक्लमंद ही क्या अमल करते, छोटे नादान बच्चे भी हजरत की बात का लिहाज रखते। माँ बोली बच्चा छोड़या नहीं, बाबा बोलिया बच्चा छोड़या नहीं, हकीमा बोले मीठा खाना छोड़या नहीं। आखिर माँ ने सोचा इमाम अबू हनीफा से नसीहत कराऊं तो बच्चा इंशाअल्लाह अमल करेगा। मीठा भी एक हद तक खाना, ज्यादा खाना नहीं। फिर भी अल्लाह का करम, उस जमाने में मीठा ज्यादा खाकर भी तारीख में कभी शुगर की बीमारी नजर नहीं आती। इस जमाने में नहीं खा तो भी हर किसी को शुगर है नहीं? एक डॉक्टर साहब के पास बैठा था, डॉक्टर साहब बोले किसी शुगर के मरीज को तुम्हारे कितना शुगर ज्यादा होगी, चावल खाना नहीं करना। बोला कि चावल खाना नहीं, चावल चावल है। वो मरीज जाने के बाद डॉक्टर साहब से पूछा डॉक्टर साहब चावल को भी शुगर को नहीं हजरत चावल में भी शुगर है। तो बोला क्या? चावल में शुगर है, दाल में शुगर है। आजकल चलते चलते तुम्हारी तहकीक ये बोलेंगी कि कोलार की हवा लेने को कोलार की हवा में शुगर है। इमाम अबू हनीफा के पास लेकर आकर कहने लगी कि हजरत जरा कुछ आप नसीहत कर दे, मेरा बच्चा मीठा ज्यादा खाता है। हजरत ने फरमाया क्या बेटे तुम मीठा ज्यादा खाते हो? हाँ हजरत वाला मुझे पसंद है इसलिए मैं खाता हूँ। और मीठा तो सबको पसंद है, इसलिए पसंद है कि पैदा होते ही मुंह में सबसे पहले क्या डाले? नहीं डाले क्या तुम्हारे मुंह में?
बोलो ना, क्या डाले? खजूर, शहद, मिठा। मेरे शेख आलम पीर जुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुम फरमाते हैं, सबसे पहले मीठा इसलिए डाला जाता है जब तुझे बात करने का वक्त आएगा तो मीठी मीठी बातें कर। सबसे पहले क्या डालते हैं? क्या डालते हैं? शहद, खजूर। इस्लाम बच्चे पैदा होने के बाद एक प्रोसीजर पेश करता है। बच्चा पैदा होते ही जरा उसे पाक करो, क्योंकि माँ के निफास के खून में लथपथ था, उसे पाक करो। पाक करने के बाद सादे सीधे उसे कपड़े में लपेट दो और सबसे पहले उसके कान में अल्लाह और उसके रसूल का नाम और पैगाम डाल दो। उसी को अजान कहते हैं। कौन देना अजान? बाबा देना, दादा देना, मामू देना, चिच्चा देना। आजकल वो जिम्मेदारी भी मौजन साहबा की, मौली साहबा की, मेरी, सदर साहब की। तुम्हें दो अजान। मेरे वालिद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, जो बाप अपने बेटे को अजान देता है, उम्मीद है कि वो बेटा बाप का हक अदा करते हुए जनाजे की नमाज भी पढ़ाएगा। हमें अजान देते नहीं, उन्हें नमाज पढ़ाता नहीं। इसके वास्ते सडन बच्चा आता नहीं, 9 महीने का वक्त लेकर आता। 9 महीने में अगर अजान नहीं सीखे तो फिर क्या सीखेंगे? नमाज के लिए अजान ना देना सीखे तो न सीखे, कम से कम अपने बच्चे को तो अजान देने के लिए अजान सीखो। अच्छी अजान दो बच्चे के कान में, खूबसूरत अजान दो, बच्चा खुश हो जाना। बाबा की अजान का यह हाल है तो मोहल्ले की मस्जिद के मुअज्जिन साहब की अजान का आलम क्या होगा? एक साहब बोले मुझे, हजरत मैं अजान दूं क्या मेरे बच्चे को? मैं देव बोलकर जल्दी बोला नहीं, मैं बोला आई तो दे। आना नहीं, सो अजान में बच्चे के सामने अटक ले को, फिर अजीब आवाज से अजान देने को रहा। बच्चा रोते रहते तो सोचेंगे मैं पैदा हुआ बिल्कुल रोया, लेकिन इन्हें बिल्कुल रोता। अजान अच्छी देना बच्चे के कान में। अस्पताल के अतराफ अकनाफ दूसरी कौम के लोग जो बच्चे पैदा किए हुए होते हैं, वो सोचना कि हाँ इस्लाम का कितना अच्छा कानून है कि बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में सबसे पहले उसके भगवान, उसके अल्लाह, उसके रब का नाम कितने मीठे अंदाज से दाखिल करते हैं। अजान देना सीखो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कोलार की नजर बड़ी खराब, काली मुर्गी नहीं, काला बकरा उतारे तो उतर दी नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खाली हम गुलामों की अजान में इतना मजा आता है जब बिलाल अजान देते थे, जिसकी अजान नबी को पसंद आती थी, वो अजान का आलम क्या होगा? तुम्हें भी है, सीखे तो आता। हमें क्या अम्मा के पेट से सीखो है? हमें भी बाहर निकलने के बाद अजान देने वालों को सुना। हमारे माँ बाप की सख्त नजर हमारे ऊपर थी, कभी हमें पान पराग खाए नहीं, कभी गुटखा खाए नहीं, कभी दम मारे नहीं। बीड़ी के तो समझ में आता नहीं, आ रहे पटे दम मारेंगे। हमारे माँ बाप हमारे आवाज की हिफाजत भी करते थे। गुस्से से बचपन में चीख को बात करे तो मार पड़ता, वो भी क्या की चीखता बोलकर मारते नहीं थे। अजान की हिफाजत कर, रोना है रो, जिद करना है जिद कर, मनवाना है मना, चीखा मारने को उन लोगों की नजर थी।
वो ये भी कहते थे आईने चलकर कुरान पढ़ने का गल्ला बर्बाद करने को ये बोलते थे। आज हमें दुनिया पान पराका गुटके हंस वो भी यहाँ रख लेता था, हनुमान की सूरत आ जाती। वो मुंह में रख लिया तो कब भी हमें मिल गया तो मोहब्बत दिखा। उसमें अलग कोसी की बयान में भी बोला था पिशानी को गोसा दिए तो सर में मौली साहब के कितने बाला ही की उतने नेकियां मिलती। वो मुंह से पिशानी को गोसा देने आता हमारा वजू टूट जाता। वही से बदतर चीजा खाको खाको खाको। अजान देना तो दूर की बात, सलाम करा तो कान के पर्दे पड़े क्या आवाज आ रही बाबा। ये आवाज से जोरू को सलाम करा तो उन्हें बोसूती नहीं करा तो अच्छा है। आवाज ना बनाओ।